हम लोगों ने छठे अध्याय के 46वें 47वें श्लोक में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो सकाम भाव वाले तपस्वी होते हैं, जो तपस्या में रहते हैं, अपने शरीर को तपा के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो किसी आकांक्षा से कर रहे हैं, तो इनके मन में कुछ प्राप्ति की इच्छा है कि मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। और जो वो भी योगी हैं, श्रेष्ठ योगी हैं। और क्या है कि जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानियों में भी जो रात दिन भगवान में लगे हुए हैं ज्ञान के माध्यम से, वो भी श्रेष्ठ योगी हैं। और कर्मियों में भी जो योगी हैं, जो शास्त्रों के माध्यम से अपने कर्मों में लगे हुए हैं, है ना, शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से, तो वो भी अच्छे योगी हैं। तो ऐसा मेरा मत है कि जो सभी श्रेष्ठ योगी होते हैं, तो हे अर्जुन तू भी योगी बन जा। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को ये बताया कि योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से योग की ओर अग्रसर हों। फिर दूसरे 47वें श्लोक में भगवान ने छठे अध्याय में बताया कि जो इतने प्रकार के मैंने योगी बताए और तुझे कहा था तू योगी बन जा, उन योगियों में, उन संपूर्ण योगियों में जो सबसे श्रद्धावान भक्त होता है, योगी तो हो, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म योगी हो, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है? जो श्रद्धावान भक्त होता है और मुझ में रात दिन तल्लीन हो जाता है, मुझ में लगा रहता है, ऐसा। और जो मन से सदा सर्वदा मेरा भजन करता रहता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान ने अर्जुन को ये समझाया, और समझाने के बाद भगवान कहने लगे कि जब भगवान ने बताया कि जैसे भक्त मुझ में लीन हो जाता है, ऐसे मैं भी भक्तों में लीन हो जाता हूँ। तो भगवान भी एकदम अर्जुन में लीन हो गए ऐसी बातें करते करते, और बिना कुछ अर्जुन के प्रश्न किए 7वें अध्याय में स्वयं ही उनके सामने उनको बताने लगे कि ऐसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। इतने उसकी मतलब प्रगति के लिए, उनको उनकी उन्नति के लिए, उनको श्रेष्ठ बुद्धि देने के लिए उसमें इतने तल्लीन हो गया कि खुद ही बोलने लगे आगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा गयास्यसि तच्छृणु। अब श्री भगवान बोले कि मैया आसक्त मनाहा। मैया आसक्त मना का क्या मतलब हुआ? कि मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है। अभी क्या है, हम लोग संसार में ही पकड़ पड़े रहते हैं। आसक्त किसमें? कभी ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ भगवान की याद आए, या भगवान के बारे में चिंतन करें, इधर उधर की बातें आती रहती है, लेकिन भगवान की याद नहीं आती बैठे। भगवान की कोई लीला, या भगवान की कोई ऐसी चर्चा, या भगवान की ऐसी कोई छवि ऐसी एकदम से आ जाए, ऐसा नहीं होता। संसार में ही हम लोग लिप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसका मन मेरे में आसक्त हो गया है, वो मेरे में लग गया है, और स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक मेरे में लगा गया है, इतना स्नेह उसको मेरे से हो गया है कि स्वाभाविक रूप से मेरे में मन लग गया है। जैसे अपने बच्चे के प्रति लगता है ना, जैसे मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, इसमें खाया कि नहीं खाया, किया कि नहीं किया, है ना। बच्चों से माँ कितना स्नेह करती है। एक छोटी सी कहानी है जो हमारे पिताजी अक्सर सुनाते थे कि एक बार क्या हुआ कि एक रानी क्या, एक जो उसके बच्चे को संभालती थी, आया जो काम करती थी, ढाई माँ। तो ढाई माँ से रानी ने कहा कि बहुत देर हो गया बच्चा हमारा और उसने कुछ खाया नहीं होगा, जाओ उसको खाना खिलाओ। तो बोली अच्छा ठीक है। बोले तुम्हारा बच्चा कहाँ? बोले मेरा बच्चा भी नहीं खेल रहा है। तो ढाई माँ ने कहा अच्छा ठीक है, ये खाना ले जाओ, जो बच्चा तुम्हें सबसे सुंदर लगे ना उसको खिला देना। तो ढाई माँ बोली ठीक है। तो वो गई खाना लेकर के, और जब खाना लेकर के आई, खाना खिला दिया। आई ढाई माँ से पूछा खाना खिला दिया? ढाई माँ बोली हाँ। किसको खिलाया? बोली जो सबसे सुंदर लग रहा था। तो ढाई माँ ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई, मेरी बेटे को खिलाया। जब आए तो देखा, बच्चे ने कहा माँ मेरे लिए खाना नहीं भेजा। बोली ढाई माँ लेकिन नहीं। बोली नहीं, ढाई माँ तो लाई थी, उसने अपने बेटे को खिला दिया। और देखा तो उसकी बेटी की नाक बह रही थी, एकदम काला कलूटा गंदा सा बच्चा था। तो बोले कि तुमने मेरे बेटे को नहीं खिलाया। तो बोले आपने कहा जो सबसे सुंदर लगता है उसको खिलाना। उसने कहा तुम्हारा बेटा सुंदर लगा? तो बोले और क्या, मेरा बेटा सबसे सुंदर है। तो क्या है, वो है प्यार, वो है स्नेह। वो क्या है कि वो उसकी ना काला रंग दिख रहा है उसको, ना उसको नाक बहती दिख रही है, ना गंदा दिख रहा है। वो इतना सुंदर बच्चा राजा का, लेकिन वो उसको सुंदर नहीं दिख रहा, उसको सुंदर दिख रहा है अपना बच्चा। वो क्या है, उसके अंदर स्नेह है, उसके प्रति लाड़ है, प्यार है।
तो यही प्यार अगर हमारा भगवान के प्रति हो, यही स्नेह हमारा भगवान के प्रति हो कि जब हम उनको देखें तो बस उसमें ही खो जाए, दुनिया उससे ज्यादा सुंदर लगे ही नहीं। तो वो स्नेह भगवान ने कहा कि वो मेरे में लग जाए, मेरे से चिपक जाए, मेरे से दूर ही ना हो, हर समय मेरा ही स्मरण करे, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़े, प्रत्युत स्वाभाविक रूप से उसको मेरी याद आती रहे, और विस्मृति कभी हो ना, ऐसा तू मेरे मन वाला बन जा। क्या मैया आसक्त मनाहा, कि मेरे आसक्ति मत वाला हो जा तू, मेरे आसक्ति में, जिसका उत्पत्ति विनाशशील और जो वस्तुएं हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आकर्षण मिट जाए, उसके आकर्षण। अब देखिए उस बच्चे को देख के, उस आया गाय माँ को अपने बच्चे के आगे, उसको उस राजकुमार का सौंदर्य इसको आकर्षित नहीं कर सका। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कोई भी शब्द, कोई भी गंध, कोई भी स्वरूप, कुछ भी हो वो आकर्षित न कर पाए मेरे स्नेह के आगे, उसका सब मिट जाए। जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर, सत्कार, मान, सम्मान, इन सब चीज में, जो नाम की बड़ाई में, स्वर्ग आदि के लोभ में जो लगा रहता है, उन भोगों में किंचित मात्र भी उसकी इच्छा ना लगे, उसका मन ही ना लगे उन सब चीजों में, लगे सब व्यर्थ, लगे बस हमें चाहिए तो बस वही चाहिए, हमें तो कृष्ण ही चाहिए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो जो खिंचाव है, जो आसक्ति है, या हम इसको कहें प्रियता है, हमारी प्रियता उसी एक में, ऐसी जो प्रियता हो जाए तो मेरी तरफ ही खिंचे, तो ऐसे पुरुष का नाम है मैया आसक्त मना, जिसका आसक्त हो गया उसका मन मेरी तरफ, ऐसा व्यक्ति। तो क्या होता है कि साधक भगवान में कैसे लगाएं, साधक का मन भगवान में कैसे लगे, जिससे वह मैया आसक्त मना हो जाए, है ना। अब इसके लिए भी 2 उपाय बताए, कैसे लगाएं अपने मन को। साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए जब ध्यान करने बैठता है, मतलब वास्तव में इच्छा से कर रहा है कि अब मैं ध्यान कर रहा हूं, अब ध्यान करने तो बैठ गया, अब लेकिन क्या हुआ कि उसका ध्यान कभी कभी नहीं भी लग रहा है, लेकिन फिर भी उसने ये निश्चित कर लिया कि मैं 1 घंटा तो बैठूंगा ही, चाहे मेरा मन लगे या ना लगे, आंधी आए, तूफान आए, कोई काम आए, कुछ आए, लेकिन मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं 1 घंटे के बाद ही कुछ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नियम बना ले अपना, बैठ जाए और करता रहे, और 1 घंटे बाद फिर दूसरा अपना काम, जो भी नियम बना ले इतनी देर करूंगा, ऐसे दिन भर करता रहे। तो क्या होगा, धीरे 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 उसकी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, भगवान में उसकी आसक्ति बढ़ेगी। जैसे क्या हुआ कि अगर आपके घर में कोई नौकर काम कर रहा है, तो जब नौकर काम कर रहा है और आपके घर में है 8 घंटे के लिए काम कर रहा है, लेकिन किसी दिन ऐसा है कि 8 घंटे आपके घर काम नहीं किया और काम नहीं है, आपने कहा लेकिन जाना नहीं, वहीं बैठे रहो तुम, वो बैठा भी 8 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक बैठा है। जब शाम हुई तो आपके पास आया, मालिक पैसा दो, में 8 घंटे आपके बैठे हम, तो खाली बैठे तो रहे, तुमने काम क्या किया? बोले आपके संग में बंधे तो बैठे रहे, आप ही के चक्कर में, फिर न जा सके, न आ सके, न कुछ कर सके, तो पैसा दो, क्या ले भैया अपना पैसा ले। तो जब एक मनुष्य उसके 8 घंटे का मुआयना दे सकता है, तो जब भगवान के नाम पर आप 1 घंटा बैठेंगे तो कैसे नहीं देगा? वो देगा आपको फल उसका, कहेगा कि नहीं ले बेटा तू फल ले, तू मेरे लिए ही बैठा था खाली, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा उनके लिए ही, ये निश्चय करके। फिर उस समय आपको उठना नहीं है, कोई भी आ जाए तो, क्योंकि फिर वो सर्वेंट उठ नहीं सकता वहां से, वो उन्हीं के लिए है, चाहे काम हो चाहे ना हो। तो आपको उस समय ये नहीं, अरे मेरे ससुर जी आगे मैं उठा, अरे मेरा बेटा भूखा आया माला रख के उठ गया, ना 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 ना, माला फिर कोई भी आए, ब्रह्मा भी आ जाए, उस समय में नहीं हिलना है, तब उसका आपको मुआयना मिलेगा। तो नियम आपको बांधना पड़ेगा, निश्चय, एकदम दृढ़ निश्चय करके बैठता, भगवान देंगे कैसे नहीं, देना ही पड़ेगा उनको, आप उनके लिए बैठे हैं, आपका ध्यान लगा नहीं लगा वो जाने, उनका ध्यान लगाना है, वो क्या है, वो क्या है भगवान बताइए? ऋषिकेश, हमारी इंद्रिया उनके कंट्रोल में ना, हमारी इंद्रिया है, अब वो अपने अपने में लगा ले, हम तो बैठ गए उनके लिए, अब नहीं लग रही तो हमारी समस्या नहीं है, उनकी समस्या है, वो लगाए अपने में, हम लेकिन दृढ़ता से बैठे, हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति हो कि हम बैठे हैं तो बैठेंगे, अब दुनिया कुछ भी कहीं भी जाए, हमें अब लेना देना नहीं है 1 घंटा, तब उसका हमको फल मिलेगा, है ना। और फिर धीरे धीरे हमारा मन भी उसी में लगेगा। तो ये सबसे बड़ा ये उपाय बताया पहला। अब दूसरा उपाय क्या बता रहे हैं, दूसरा उपाय से कैसे करें हम? भगवान जैसे सब जगह है, तो भगवान यहाँ भी है,
जब कहते हैं ना यत्र तत्र सर्वत्र भगवान हर समय विद्यमान है, तो जब भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो भगवान यहाँ भी है, और भगवान सब में है, तो जब भगवान सब में है तो हम में भी है ना। भगवान जब हर किसी में तो हम में भी है, और भगवान हर समय है, भगवान इस समय भी है। तो जब भगवान इस समय भी है तो फिर हमें क्यों नहीं मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे भगवान। और सब जगह तो हमारी बुद्धि में भी है, हमारी वाणी में भी है, हमारे हृदय में भी है, हमारे नस नस में, हमारे शरीर एक एक अंग अंग में है। तो भगवान हमें कैसे नहीं मिलेंगे जब हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि भगवान जो है हर समय है। बस इस भाव की जागृति रखते हुए हमें नाम का जप करना है कि जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो मुख से जो एक एक शब्द निकल रहा है, उस शब्द में भी भगवान ही है, और भगवान की वो छवि हर समय हमारी आंखों में होनी चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि इस समय जो हम जप रहे हैं, जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, सब भगवान के कारण है, सब भगवान ही है। क्योंकि जब हर समय, हर क्षण, हर पल, हर जगह भगवान ही है, हर खुशबू में भगवान है, हर बात में भगवान है, हर चीज में भगवान है, तो भगवान यहाँ भी है। तो जो हम जप रहे हैं तो भगवान भी इस समय जपने में है हमारे साथ, तो हमारा मन उसमें तत्काल लग जाएगा। ठीक है। अब भगवान ने दूसरी क्या बात बताई, मदाश्रय। क्या होता है कि हमें संसार में रह करके हमें लगता है हमारे पास अगर हमने 5 करोड़ रुपए का एफडी करा ली तो शायद हमारा जीवन बहुत अच्छा चल जाए, यानी कि हम किसके आश्रित हो गए, उस धन के। और जब बैंक ही आपका उजाड़ खंड हो गया, खत्म हो गया, बैंक चले ही नहीं, बैंक आपका रुपया भी गया, आप क्या करेंगे, आप किसके आश्रित रहोगे, बैंक चला गया। या कोई किसी बच्चे का आश्रित हो गया, माता पिता के भी हम तो बच्चे के आश्रित नहीं, ये बच्चा है हमारे लिए सब कुछ करेगा। कभी बच्चा किसी कारण से आपसे विमुख हो गया, या उसको इतने काम आ गए, या कहीं ट्रांसफर हो गया, या आपको समय नहीं दे पा रहा, फिर आप क्या करोगे। ऐसे ही जो मनुष्य जो होता है किसी न किसी चीज के आश्रित हो जाता है, और एक मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा आश्रय ढूंढता है ना। चाहे अपनी पत्नी का, आप देखो अगर एकदम अकेले भी कभी आप रहेंगे ना, आपका लगेगा अन्य ही मेरे पास हो जाए, लगेगा ना। तो क्या है, आप आश्रय ढूंढ रही हैं। हर मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, कोई ना कोई वो आश्रय ढूंढता है, कोई मुझे मिल जाए, भले बच्चा ही हो मेरे पास बैठे, मेरा मन लग जाएगा। क्या आपको डर लग रहा है, बच्चे से आपको डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, वो आपको कोई साथ चाहिए, आपको एक आश्रय लग रहा है कि हाँ कोई मेरे से वार्तालाप करे। तो हर मनुष्य को, तो क्या होता है कि हर जीव चाहता है कि वो एक अंश ढूंढा, कोई ऐसा ढूंढा कि जो उसका साथ दे, उसके 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 मन को बहला दे, उसका मन जो है लग जाए, वो ये हर मनुष्य चाहता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब तक आप शरीर के साथ संबंध जोड़े रहेंगे, इस शरीर का संबंध उस शरीर से, उस शरीर का संबंध, यही तो जोड़ना है, किसी न किसी रूप में जोड़ते हैं, माता पिता के रूप में, बाल्यकाल में तो माता पिता के संबंध जोड़े, वो भी तो शरीर है, भाई बंधु के रूप में, पति पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, बालक के रूप में, किसी भी रूप में हम जोड़ रहे हैं संबंध। तो क्या होगा कि जब हम संसार की तरफ खिंचते जाते हैं, या धन का आश्रय लेते हैं, परिवार का आश्रय लेते हैं, किसी न किसी चीजों का आश्रय हम लोग लेते हैं, किसी किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं एसी के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, जी कैसे नहीं सकते, हम लोग उस दिन बिना एसी कितने टाइम, मतलब पूरे टाइम रहे हम लोग, तो जी सकते हैं, एसी के बिना भी जी नहीं सकते। जब हम लोग पद यात्रा कर रहे थे पैदल चप्पल उतार के, तो बच्चे पहले अरे हम नहीं चल पाएंगे, यहाँ तो पैर जल रहा है, इतने नाजुक बच्चे ने, नाजुक मत बनो चलो, और फिर बाद में किसी ने याद भी नहीं किया चप्पल नहीं पहने, सब नंगे पैर घूमते रहे। यानी कि आप उसके बिना भी जी सकते हो, लेकिन आप सोचते हो कि हम उसके आश्रित हैं, हम जी नहीं पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम हर किसी का आश्रय छोड़ दो। जब तुम सबका आश्रय छोड़ दोगे, मदाश्रय, मेरे आश्रित। और भगवान के आश्रित कब होता है मनुष्य, जब सब जगह से हार जाता है। अरे हार के गए तो क्या गए, जीते जी जाओ ना। जब हार ही गए कि भाई यहाँ से भी हार गए, वहां से भी हार गए, तब अब कुछ आश्रय नहीं मिला, तब पहुंचे उनकी शरण में। नहीं नहीं नहीं, आप पहले ही आश्रय ले लो उनका, तो किसी आश्रय की आवश्यकता क्यों हो। आप स्वयं में सबके आश्रय स्थल बन जाओ, आपको किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता ना पड़े, लोग आपके लिए आश्रय, आपका आश्रय ढूंढने लगे। अगर आप उनका आश्रय ले लो तो पहले ही, बिना किसी से हारे, जीते हुए, जब आपका मन आपके बस में है, तभी आप उनका आश्रय लो। भगवान कह रहे मदाश्रय, वह संसार से, परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेगा तब होगा ना ये। जब तक आप भगवान को नहीं मानोगे, माता पिता, भाई बंधु, धन, ऐश्वर्य, कुछ ना कुछ ऐसा, जॉब, हर चीज कुछ ना कुछ सोचोगे हम इसी का आश्रय रहेंगे, तभी हम जी सकते, नहीं तो जीना व्यर्थ है। तो क्या होगा, जब भगवान कहते हैं कि जब आप भगवान में ही आसक्त हो जाते हो, तब भगवान भी आपका आपको आश्रय देते हैं, फिर आपका ध्यान रखते हैं।
संसार का अर्थात धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि, जैसे विद्या का भी बहुत घमंड होता है लोगों को, विद्या का आशय, मेरे पास विद्या है इसलिए मैं हूँ। तो ये बुढ़ापा जैसे आए बुद्धि भी खत्म हो जाती है, याद ही नहीं रहती कुछ आपको। आप देखो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उस समय विस्मृति की स्थिति हो जाती है, विस्मरण की प्रक्रिया बड़ी तेज होने लगती है, स्मरण शक्ति उनकी कमजोर हो जाती है। अब ऐसे समय में आपको ज्ञान का भले ही कितना अहंकार हो, ज्ञान साथ दे रहा है आपका? कुछ नहीं दे रहा। बड़े बड़े बुद्धिमान कहते हैं मैं अपनी बुद्धि से जो चाहे कर सकता हूँ, उसमें बुद्धि साथ नहीं देती। योग्यताएं, आपकी सारी योग्यताएं धरी धरी रह जाती है। कुटुंब, बड़े बड़े कुटुंब में कोई साथ नहीं दे रहा आपका, तो कोई साथ नहीं देता। जिसका भी आश्रय आप ले रहे हैं सब वो सब नाशवान है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जो अविनाशी, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो अविनाशी है क्या? न धन है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न आपका कुटुंब है, कोई भी ऐसा नहीं, सब है नाशवान। तो सब मिटने वाले हैं, सब स्थिर रहने वाले है ही है, न है नहीं। और सदा रहने वाला नहीं है, वो सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति करने वाला भी कैसे हो सकता है आपके लिए, है ना? वो आपका कभी आश्रित हो नहीं सकता, आश्रय हो नहीं सकता। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचन मात्र भी कम नहीं होगा। आप जितना भी भगवान का आश्रय लोगे वो हमेशा आपका आश्रय रहेगा। अतः मेरे कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, एक प्रभु की आवश्यकता है, बस एक भगवान। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रया है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रित हो जा, इस तरह संसार से मुक्ति पाओ, सब नाशवान चीजों से हट जाओ दूर, और जो अविनाशी परमात्मा मैं हूं मेरे आश्रित हो जाओ। फिर क्या करें? योगम युंजन, तो भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है ना, तो भगवान के साथ तो संबंध है ही, हर जीव का संबंध है। लेकिन हम भूल जाते हैं, इस जब नाशवान संसार में आते हैं तो हमें ये लगता है कि नाशवान संसार से ही हमारा संबंध है, और उस अविनाशी को तो हम ढूंढ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं, जो कि हमारे अंदर ही है ना, हम उसी को ढूंढ रहे होते हैं। तो उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक रूप से अटल भाव से लगा रहता है ना, उनकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युंजन कहने का तात्पर्य है। अब योगम युंजन क्या है कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, है भगवान में मन लग गया, भगवान के आश्रय, तब वो अभ्यास क्या करेगा और कौन सा करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा भगवान संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का ही अभ्यास है। चाहे जो भी करे वो एक तरह से योग का अभ्यास कर रहा है। क्योंकि जब हम निरंतर भगवान के बारे में सोचते हैं, जैसे क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो धीरे से हमारे अंदर मन में कोई ना कोई विषय प्रवेश कर जाता है जो हमें पता ही नहीं चलता, और जब हम भगवान का ध्यान करते अरे ये क्या विषय आ गया, ये तो हम सोच ही नहीं रहते, फिर हम उस विषय को हटाते हैं अपने अंदर से। तो ये भी क्या हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, है ना? धीरे 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 अपने को निर्विषय करने की प्रकृति बना रहे अपनी कि हमारे अंदर जो बार बार विषय घुस प्रवेश कर जाता है, एकदम शांत भाव से चुपके से घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। आप ध्यान में लगे, मंत्र जप रहे और विषय आ गया आपका, तो उससे आपको मुक्ति पानी है। तो जो हम ये कार्य कर रहे हैं, जैसे कहते हैं मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, कि मुख में हर समय राम 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 राम, और काम कुछ भी करते रहे, जो भी आपके परिवार का कार्य है अपने हिसाब से करते रहो, या आप अभ्यास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप करते रहो। तो क्या होगा कि आपका तब ये भी क्या हो गया कि ये योग हो गया। चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये योग का अभ्यास हो गया, संसार का कार्य करते हुए भी। तो इससे क्या होगा कि आपका परमात्मा के साथ संबंध बनता जाएगा, छूटेगा नहीं। और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वह काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर केवल संसार के काम में ही लगे रहेंगे और परमात्मा में चित्त नहीं लगाएंगे, मन ही नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? परमात्मा का वियोग ही तो होगा ना, उससे हम कभी संयोग कर ही नहीं पाएंगे। असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है ना, हमेशा भगवान में ही लगा गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया, सोच गया कि हम भगवान के आश्रित रहेंगे, हमें कुछ और करना ही नहीं है। और जिसने भगवान के संबंध को भी स्वीकार कर लिया कि हाँ भगवान, मैं वो भगवान है और मैं भक्त हूँ, ये अपना संबंध स्वीकार कर, जिस रूप में आप स्वीकार करती हैं, आप समझते हैं कि वो भगवान मेरा बच्चा है, मैं उनकी माँ हूँ, इस रूप में भी करते हैं, है ना। भगवान हमारे मित्र हैं, मैं भी उनका मित्र हूँ, जिस रूप में भी आप भगवान को संबंध स्वीकार करते हैं, स्वीकार करिए।
ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, चाहे वो सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी, चाहे वो शिव में भी दिखेगा तो वही रूप दिखेगा, आप कृष्ण में भी देखेंगे तो वही रूप देखेंगे, क्योंकि सब परमात्मा जो है, सब ईश्वर एक ही है, कोई अलग नहीं है। वो अलग अलग समय में अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जो जो कार्य कर रहे हैं तो एक ही, लेकिन जब विनाश लीला कर रहे हैं तब शिव हो गए, जब पालन कर रहे हैं तो विष्णु हो गए, जब सृजन कर रहे हैं तब ब्रह्मा हो गए। लेकिन है वो एक ही, है वो एक ही विष्णु, है ना। तो इसलिए जब हम उन सबको समझ लेंगे, अगर एक को समझ लेंगे तो हम सबको समझ लेंगे, किसी को अलग नहीं समझेंगे। तो भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते कभी अघाते नहीं। भगवान भी जैसे भक्त अपने भगवान के प्रति इतना समर्पित हो जाता है, उनका प्रिय रहता है, ऐसी जो भक्त भी हैं, ऐसे वो भी जो है भक्त जो है वो भी उनके में हर समय समर्पित रहता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि मैया असक्त मना और मदाश्रय, ये जो दो बात कही है, इसमें यही कहा गया है कि जो मेरे आश्रित है और मेरे में आसक्त है, वही भक्त जो है मुझे प्राप्त कर पाता है, वही मुझे समर्पित हो पाता है। परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योग है, योगम, भगवान ने कहा योगम युंजन। तो जब भगवान से हम वास्तविक संबंध अपना जोड़ लेते हैं तब वो योग कहलाता है, और उस संबंध को अखंड भाव से मानने लगते हैं। पहले तो हमने उनके साथ संबंध जोड़ा और फिर अखंड, मतलब फिर हमें कोई और भाव हमारे मन में आता ही नहीं है कि ये संतान, कि माता पिता, कि भाई बंधु, ये नहीं है कि कुछ संसार की कोई चीज नहीं। फिर जब अखंड उनसे संबंध भाव से उनको मानने लगते हैं तब हो जाता है युंजन, है ना। मन बुद्धि इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है उसको ना माने हम। जैसे हम अहंकार है ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो जल जाए, वो ना रहे, वो केवल कौन रहे, एक भगवान रहे। जैसे एक पहले लैंप आता था, तो जब उसको जलाते तो उसमें एक ऐसे मखमल उसके सिल्क टाइप की उसमें वो लगती थी जाली टाइप, उसको ऐसे लगा के उसको जलाई जाता था। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, एक लैंप ऐसे आता था, उसमें पहले जाली वो लगाते थे, तो वो जलाते थे तो वो जाली पूरी जल जाती थी और वो जल के एकदम प्रकाशित हो जाती थी। तो जब हम उसको देखते थे मेरे को ऐसे लगता था कि ऐसी शायद जब हम पूरे जल जाएंगे तब प्रकाश आएगा, जब हमारा अंदर का अहंकार मैं ऐसे हमें जलाना होगा तब हम प्रकाशित हो पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि हम अपने अंदर के अहम को जला ही नहीं पाते। जो मैं हूं, ये मैं हमें बहुत पीड़ा देता है, और ये सबसे बड़ा ये मैं ही बाधक है कि मैं हूं, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब मैं हटेगा तब, जब अपना मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व जो हमने मान रखा है उसको ना मानते हुए परमात्मा के साथ जो वास्तविक संबंध है, जो अभिन्नता है, उसका जब तब हम अनुभव करने लगेंगे, जब वो समाप्त हो जाता था। जैसे लैंप वो जला सिल्क वाला और जलते उसका रूप खत्म, वे प्रकाश पुंज के समान हो गया। तो तभी हम उस प्रकाश पुंज के समान प्रकाशित हो पाएंगे कि जब वो अहम रूपी सिल्क को हम जला देंगे तब प्रकाशित हो। तो यही भगवान बता रहे हैं कि योगम युंजन की आवश्यकता यही है कि मनुष्य जो है पूर्ण रूप में समर्पित हो जाए। मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है ना, जैसे किसी बड़े अगर मोदी जी से आपका संबंध बन जाए तो क्या होगा, तब उसको एक प्रसन्नता होती है, ऐसे ही लगता है कि भाई मेरा तो इतने बड़े मोदी जी से संबंध, अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना। अब मोदी जी क्या है, एक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री। अब जो विश्व का नियंता, अगर उससे हमारा संबंध हो जाए, इतना दृढ़ विश्वास हो जाए, फिर कोई क्या कर पाए। तब तो उनके स्नेह में, उनके प्यार के विश्वास में मनुष्य मतवाला के घूमने लगता है कि अब किस बात का डर है, जब भगवान ही हमारे है ना। तो इस तरह से पूर्ण समर्पित मनुष्य को जब होना पड़ता है, भगवान ने बताया।